पुलवामा की घटना तो अपने देश को रुकवा नहीं पाए। गलवान की घटना तो रुकवा नहीं पाए। वहाँ की घटना बोलते हैं, कांग्रेस वाले ऐसे बोलते हैं। नहीं, अगर परिवर्तन तो होना नहीं है। अगर परिवर्तन हो जाता है तो समझ लीजिए देश 20 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, क्योंकि टुकड़े टुकड़े लोग मिलकर सरकार बनाएंगे तो क्या विकास हो पाएगा। उसमें देखिए पाकिस्तान वाले भारत का झंडा लेके आ रहे थे, आपने भी देखा होगा। भारत का झंडा पाकिस्तान वाले लेके वहाँ बचने के लिए कि हम भी भारत वाले हैं, बचने के लिए वहाँ से भारत का झंडा लेके आ रहे थे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? भारत अभी बंगाल में जीत जाएंगे तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होगा, जो कि वहाँ पे इतना धांधली हो रहा है। हमारे रिलेशन के हैं, बता रही हैं वोट डालने गए, वहाँ पे वापस भेज दिए, बोले वोट तुम्हारा पड़ गया। अभी कल का बात हुआ है, हमारे रिलेशन वाले हैं, वहाँ तृणमूल कांग्रेस एकदम भ्रष्ट नेता है। और उसके बाद देख लीजिए हर जगह आप देख लीजिए भैया, जो विपक्ष जहाँ पे जीत जाएंगे वहाँ पे उनका वाह हो जाएगा, जहाँ पे नहीं जीतेंगे। कि देश को पहचान मिली है विदेशों में, विदेशी रिश्ते सही हुए हैं, तो क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा तो कुछ है नहीं। ये अलग बात है कि आप अपने पीठ अपने थपथपावे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, वही बात। ठीक है, आप आ रहे हैं, आपके घर परिवार के लोग ताशे लेके पीट रहे हैं कि भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, लेकिन और कोई नहीं, कहीं नहीं। बहुत बड़ी अभी एक घटना हुई थी जब यूक्रेन वॉर हो रहा था। और लड़ाई भी करवा दिए थे, ऐसा समाचार। अरे सिर्फ वोट की राजनीति, सिर्फ वोट की राजनीति। पुलवामा की घटना तो अपने देश को रुकवा नहीं पाए। गलवान की घटना तो रुकवा नहीं पाए। वहाँ की घटना बोलते हैं, कांग्रेस वाले ऐसे बोलते हैं। नहीं, राजनीति में एक मजबूत विपक्ष का होना ही बहुत जरूरी है। वो तो तभी तो मालूम होगा विकास। लोगों के मने हैं जो ये चाहते हैं कि देश में विपक्ष हो ही ना। मैं किसी के पार्टी का नहीं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, विपक्ष को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है। देश में मोदी जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, ये वो दुनिया भर का। और दिल्ली में महिला पहलवान, समझ रहे हैं ना, ज्यादा क्या कहूँ, क्या उनके साथ है। महिला सशक्तिकरण वाला जो दावा है वो झूठ है। मणिपुर, आपने देखा ही कि कितना सशक्तिकरण है। मीडिया में आपको तो सब पता है, आप जानते ही हैं। नहीं, हमारे जो स्थानीय क्षेत्र है गोरखपुर है, वहाँ पे जो प्रत्याशी हैं वो कभी क्षेत्र में आते हैं कि नहीं? कभी किसी ने देखा ही नहीं। अब भाई हमने तो नहीं देखा। ये वर्तमान सांसद भी हैं और आने वाले प्रत्याशी भी हैं, क्षेत्र में कभी आए कि नहीं? सिनेमा उनको देखे हैं, उसको क्षेत्र में नहीं देखे हैं, सिनेमा में देखे हैं। भाजपा कहती है सबसे ज्यादा क्षेत्र में रहने वाले सांसद हैं वो। अरे खैर तो कहते हैं कि लोग हमारे मोदी भाई 36 घंटा काम करते हैं, जबकि 24 घंटा होता है और 36 घंटा काम कर लेते हैं। अब न जाने कौन सा गणित है। रवि किशन जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए रवि की सांसदों की बात है, सांसद जी जो है आए या न आए, ये चुनाव जो है योगी और मोदी के नाम पर होता है। तो मतलब सिंबल के नाम पे लोग जीत जाएंगे। मोदी के कार्यों को, योगी के कार्यों को देखते हुए लोग जो है मतदान करते हैं। बहुत बड़ा असंतोष है युवाओं में बेरोजगारी और पेपर लीक को लेके, क्या कहेंगे उस पर? देखिए ये जो है बेरोजगारी तो हमेशा जो है ये मुद्दा बना रहेगा, क्योंकि इतनी जनसंख्या है, सभी लोगों को रोजगार देना संभव नहीं है। हाँ, तो यह तो मुद्दा हमेशा चलता ही रहेगा। हाँ, कि इतना जनसंख्या है, कहाँ तक जो है सभी लोगों को जो है रोजगार सरकार दे पाएगी? ये बताइए, संभव है? संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है, जब परिवर्तन होगा कि 400 पार होगा? परिवर्तन तो होना नहीं है। अगर परिवर्तन हो जाता है तो समझ लीजिए देश 20 साल पीछे चला जाएगा। हाँ, क्योंकि टुकड़े टुकड़े लोग मिलकर सरकार बनाएंगे तो क्या विकास हो पाएगा? प्रधानमंत्री 38 दल है, वो जो कह रहे हैं मिलकर सरकार बनाएंगे, 38 दलों की सरकार है। लेकिन भैया 38 में भैया प्रधानमंत्री का चेहरा पूछ लीजिए अंकल जी से। हमें प्रधानमंत्री क्या रखता है? प्रधानमंत्री का चेहरा बता दीजिए। प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, हमारे नियम में होता है। हमारे नियम में जब हम चुनाव जीतते हैं तब प्रधानमंत्री। हमारे पास तो चेहरा है, हमारे पास तो चेहरा है, हम आपको बता देंगे। लेकिन आप ये गठबंधन में बताइए आपका चेहरा कौन है? आप युवा हैं, युवाओं में बड़ा असंतोष है,
कहा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक जैसी घटनाएं हो जा रही हैं। 7 साल में 70 बार की बात आ रही है। तो क्या लग रहा अब है? भैया देखिए, लीक अब योगी जी तो लीक नहीं करवाए हैं, अब बीच में जो बैठे हुए हैं बिचौलिया मान लीजिए वो कर दिए हैं, तो अब उसमें योगी जी क्या किए? योगी जी पेपर निरस्त तो कर दिए ना, अब फिर से पेपर होगा। अब बताए उसमें अभी योगी जी क्या कर सकते हैं? लेकिन युवाओं की भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? आप एक युवा हैं, युवा वर्ग को यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या है, सही है कि नहीं? देखिए, खिलवाड़ कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए, खिलवाड़ कुछ भी नहीं हो रहा है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखिए, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अब मान लीजिए, अभी मान लीजिए हमारा जो पढ़ाई रहेगा उसी हिसाब से हमको जॉब मिलेगा। अब मान लीजिए हम 10 पास 12 पास करके, आजकल तो वैसे ही सब पास हो जा रहे हैं, बिना पढ़े लिखे हुए पास हो जा रहे हैं, उसके बाद हम कहें कि हमको ये नौकरी चाहिए, इंजीनियर का नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो नहीं आप मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, ग्रामीण अंचल में अक्सर जो युवा होते हैं वो फौज की तैयारी करते हैं, ठीक। अभी एक अग्निवीर नामक एक योजना ला दी गई जिसमें 4 वर्ष कर दिया गया, तो क्या इस पे क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक ने भी अभी उस पे बहुत वो किया था, आमरण अनशन तक किया था। क्या लग रहा है? भैया ये जो 4 साल का है ये तो गलत है, ये तो हम भी मान रहे हैं। मतलब 4 साल वाला अग्निवीर वाला ये तो सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। गांव का बहुत बड़ा एक युवा वर्ग जो है उसका सपना होता है कि वो फौज में भर्ती होगा, वो दौड़ता है, वो सड़कों पे हाईवे पे अक्सर जो लोग आते हैं देखते हैं कि बच्चा दौड़ता है, तैयारी करता है दिन रात। तो क्या उसके साथ क्या हुआ, ये सही हुआ या गलत नहीं, हुआ? उसके साथ तो ये गलत हुआ, ये तो सही है। ये इसमें ये तो हम भी मानते हैं। विकास के मुद्दे पे बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने विकास किया है। विकास दिखता है गांव में? भैया विकास तो दिख ही रहा है। रोड देखिए, सभी जगह में रोड बन गया है, रोड से विकास होता है। अभी आप ही गांव के थे, अंतर्राष्ट्रीय मामले में देख लीजिए हमारा देश कितना है। एक 5वें नंबर पे है, पहले कितने नंबर पे था अंतर्राष्ट्रीय? एक विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगाता है कि जो आस पड़ोस के देश है उससे देश का संबंध खराब हो गया है। भैया संबंध किससे खराब हुआ है? हमारा चीन से पहले से खराब था, चीन से खराब है, पाकिस्तान से पहले से खराब था। पाकिस्तान आज घुटने टेक दिए भारत के आगे, आप देख ही रहे हैं, भीख मांग रही है कटोरा लेके। नेपाल से, बांग्लादेश से, इन लोगों से कभी जो रिश्ते हैं वो थोड़ा अनबन चल रहा है, क्या है? देखिए भैया, अगल बगल के जो देश रहते हैं उससे अनबन, छोटा मोटा अनबन होता रहता है, लेकिन और बाकी अन्य मजबूत देशों से देख लीजिए कितनी ज्यादा भारत की घनिष्ठता है। अमेरिका देख लीजिए, रूस देख लीजिए, बाकी और देख लीजिए, यूक्रेन। अभी आप अंकल जी बोले हैं यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसमें देखिए पाकिस्तान वाले भारत का झंडा लेके आ रहे थे। आपने भी देखा होगा, भारत का झंडा पाकिस्तान वाले लेके वहां बचने के लिए, कि हम भी भारत वाले हैं, बचने के लिए वहां से भारत का झंडा लेके आ रहे थे। तो इसको आप क्या बोलेंगे? भारत और क्या चाहिए भारत को? एक युवा चेहरा नेता के नाम में राहुल गांधी कहा जाता है, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी? पहली बात तो आप उनको युवा नेता मत कहिए, वो 55 वर्ष के हैं, अब बुजुर्ग नेता हो गए हैं। और राहुल गांधी, मैं मानता हूँ राहुल गांधी तो कभी भी मतलब प्रधानमंत्री अपने जीवन में नहीं बन सकते हैं। बाकी कोई हो जाए, जब तक कांग्रेस अपने परिवार मतलब अपने परिवारवाद से आगे हट के जब किसी और का चेहरा सामने लाएगी, तभी देखिए कांग्रेस पार्टी का कुछ हो सकता है, अन्यथा और कुछ नहीं हो सकता। अभी एक बहुत बड़ा आरोप लगाती है, जैसे विपक्ष भाजपा पे आरोप लगाती है कि इनका तो जो मेन नेता है इनके परिवार नहीं है, और हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। वो क्या जानेगा परिवार का सुख जिसका परिवार ही नहीं है? तो इस पे क्या कहना चाहिए? भैया देख लीजिए, अभी मोदी का परिवार क्यों नहीं है? देखिए 135 करोड़ जनता उनका परिवार ही है। जब उनका कोई परिवार नहीं है तो जनता को अपना परिवार बनाए हुए हैं। वो किसके लिए करेंगे? योगी को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए, वो किसके लिए? सब जनता के लिए करेंगे ना। जब हमारा कोई परिवार नहीं रहेगा तो मान लीजिए हम खाएंगे क्या? सभी जनता के लिए ना, जो कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है ईवीएम और बैलेट पेपर वाले पे बहुत बड़ा विपक्ष का आरोप लगता है कि ईवीएम हैक कर लिया आता है। ये सिर्फ इसमें कुछ भी नहीं है। अभी बंगाल में जीत जाएंगे तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं होगा, जो कि वहाँ पे इतना धांधली हो रहा है। हमारे रिलेशन के हैं, बता रही हैं वोट डालने गए, वहाँ पे वापस भेज दिए, बोले वोट तुम्हारा पड़ गया। अभी कल का बात हुआ है, हमारे रिलेशन वाले हैं वहाँ तृणमूल कांग्रेस एकदम भ्रष्ट नेता है। और उसके बाद देख लीजिए, हर जगह आप देख लीजिए भैया, जो विपक्ष जहाँ पे जीत जाएंगे वहाँ पे उनका वाह वाह हो जाएगा, और जहाँ पे नहीं जीतेंगे वहाँ पे ईवीएम हैक हो जाएगा। अभी देखिए 4 जून को आप देखेंगे, 4 जून को हर जगह ईवीएम हैक हो जाएगा। 4 जून को जब मालूम चलेगा सबको, तो 4 जून को हर जगह ईवीएम हैक हो जाएगा। हमारे अंकल जी बोलेंगे यहाँ हम वोट डाल के आएंगे। क्या लग रहा है? डाल के आए हैं कमल उस पे कांग्रेस पे, लेकिन वहाँ पे निकला है पर्चा कमल का। क्या कहेंगे कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है,
क्या होगा इस बार? भैया देखिए 400 पार का नारा दिए हैं, ठीक है, लेकिन 400 पार तो नहीं, लेकिन 350 400 के अंदर में रहेंगे। हाँ। तो मतलब दोबारा से मोदी की सरकार ला रहे हैं भैया, फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा भैया, और परिवर्तन को चाहिए भी नहीं। हाँ। क्योंकि 38-40 प्रधानमंत्री जो रहेंगे 6-6 महीना लेके देश को खा जाएंगे। हाँ। और 20 नहीं 30 साल पीछे देश चला जाएगा। हाँ। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ, अभी युवा वर्ग को प्रतिनिधित्व करें, क्या लग रहा है युवाओं के साथ क्या सरकार का जो व्यवहार है वो कैसा है? भैया जब हम पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से? हाँ। जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? देखिए हमारे गांव में भी तो सरकारी नौकरी लगी है। जब लोग पढ़े लिखे हैं तभी ना मिला है, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से? एक बहुत बड़ी जो मुद्दा बना है महंगाई बेरोजगारी, क्या है वो? सही है, महंगाई है कि नहीं? तो मान लीजिए जब देश का विकास होगा तो महंगाई तो जाहिर सी बात है बढ़ेगा। हाँ। अब विकास तो हो रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी। अब बेरोजगारी कहाँ रहेगी? जब वही तो हम कह रहे हैं, जब पढ़े लिखेंगे नहीं तो कहाँ से होगा? हमारे गांव में देखिए 2 लोग का सिलेक्शन हुआ है, एक रेलवे में, एक और एक शिक्षा विभाग में हुआ। एक विकास का मुद्दा है, कहा जा रहा है भाजपा चुनाव जीत के लिए हम विकास के मुद्दे चुनाव लड़ रहे हैं, और विपक्ष कह रहा है कि विकास है ही नहीं, कि सड़कें बनी है और जमीनी स्तर पे कोई सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? भैया विपक्ष को तो विकास नजर आएगी नहीं। हाँ। विपक्ष को विकास नहीं हो रहा है। विकास तो हमारे गांव में देखिए किसको नहीं, शौचालय नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिला, उज्ज्वला योजना सबको मिल रहा है, लेकिन उन लोग को नहीं दिखाई दे रहा है विकास। तो इस बार भी 400 पार होगा? इस बार 400 पार होगा कि नहीं? नारा है 400 पार नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की सरकार एकदम बन जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं।